अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? एक नई सुबह के साथ हम फिर हाज़िर खिदमत आपके, और आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के दिल हो गया खुश और हो गया बाग बाग हमारा दिल। तो जी परी भी आ गई। आज परी के स्कूल में था इवेंट, फनफेयर था। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे? मैं ठीक, तो मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। जी आज हमारे घर आया था स्पीकर। क्या आया था हमारे घर? स्पीकर। तो जी आज परी का था फन फेयर, तो उसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जी वो दूसरे चैनल पे आएगा जी, प्रवीण फैमिली ब्लॉग पे आएगी। परी के स्कूल का जो थोड़ा सा क्लिप डाले उसकी मामा ने, तो जी सही बातें आप करते हैं। मैंने आज ना कमेंट पढ़ा उसका ना, नसरुल्ला वीर का कल वाली वीडियो पे, जिस तरह वो कहता है ना कि बहनें बाहर के मुल्कों से करती हैं कि हमें ये चीज़ें कहाँ नसीब, ये वो। तो मैंने पढ़ा तो किसी सिस्टर ने लिखा हुआ था कि मैं लंदन से हूँ और ना आपकी ये सब्जियां मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं भी इधर ऐसे ही सब्जियां उगाती हूँ। तो देखें हमारे तो शहरों में घर छोटे, अगर बड़े हों तो हम भी इस तरह उगाएं जरूर। बल्कि हम लोगों ने तब हम लोग वीडियो नहीं बनाते थे, हम लोगों ने बल्कि टमाटरों की वीडियो है हम लोगों ने गमलों में इतने प्यारे टमाटर उगाए थे। हम लोगों ने 2 से 3 दफा उनको तोड़ के पकाया था। जी इतने प्यारे लगते थे, मतलब माशाल्लाह के फिर छाती ना गर्मी आ गई, वो फिर बन जाते थे फिर। हाँ जी, तो मैंने पहले बल्कि ना खीरे तो भिंडियाँ इस तरह सारा कुछ लगाया था, लेकिन जब धूप आई ना तो फिर वो सारी जल गई। लगा भी था मम्मा। हाँ जी, भिंडी भी लगी थी। तो फिर पिछली बार ऐसे ही मैंने साग लगा दिया, वो मेथी लगा दी, धनिया लगा दिया। तो ये चीज़ें देखने को ना अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हमारी छतों पे धूप आ जाती है ना फिर ज़्यादा मसला होता है कि दीवारों की भी तपश और धूप भी इस वजह से ना हो जाता है, ख़राब हो जाती है। तो मेरी बल्कि जितनी जानने वाली जो जिनसे मेरी फ़ोन पे बात होती है तो वो भी यही कहते हैं कि हम लोग इतने बड़े बड़े लॉन होते हैं ना तो सब्जियां उगा लेते हैं। तो ज़ाहिर है जब जगह हो तो बंदा उगा ही लेता है सब्ज़ी, बंदे को फ्रेश सब्ज़ी भी मिल जाती है और आंखों को भी ठंडक मिलती है। तो बस ये होती है हमारे नसरुल्ला वीर की उल्टी सीधी बातें, जो वो कहते हैं जी जो हमारे इस गांव में नेचुरल है सारा कुछ वो किसी और जगह पे नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, जो गांव होता है, गांव की ज़िंदगी अपनी एक खूबसूरत ज़िंदगी, और शहरों की ज़िंदगी को देखें तो वो भी बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है। बल्कि आज से तकरीबन 5-6 साल पीछे चले जाएं तो मेरे भाई साहब आए थे दुबई से, तो हम सारे गए थे टूर पे ना रावला कोट, कश्मीर हमारे ना जानने वाले थे, तो उनके पास हम लोग गए थे। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत वो भी एक सीन था, इलाका था। तो वहाँ हमें एक अम्मा जी मिली, तो वो कहती कहाँ से आए? हम लोगों ने कहा हम लाहौर से आए। कहती लो तुम इतना प्यारा शहर छोड़ के इस जंगल में आके बैठ गए हो। तो हम लोगों ने कहा नहीं, अल्लाह ताला की बनाई खूबसूरत जगह हैं, तो हर जगह का अपना एक सुकून है, एक मज़ा है देखने को। शहरों की और ज़िंदगी है, लेकिन वो एक पुरसुकून इलाका, ठंडक और इतने खूबसूरत घर माशाल्लाह से। तो वहाँ एक अपना सुकून है, लेकिन हम लोग रह नहीं सकते ऐसी जगहों पे ना। तो ये चीज़ें होती हैं इंसान की जो ज़िंदगी है ना, जहाँ को जिस जगह को देखें वो ज़िंदगी आपको अच्छी लगेगी और आपको आदत होगी। बल्कि मुझे पहाड़ों की सबसे ज़्यादा वो चीज़ अच्छी लगी, हर दरख्त के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लिखा हुआ था। मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ इतनी खूबसूरत लगी कि जहाँ मुसलमान है ना, चाहे वो पहाड़ों की चोटियों पे हैं, चाहे नाम लिखे हुए हाँ जी, चाहे वो मैदानों में है, चाहे जहाँ भी है। हमारे भी इधर जब गुजरते हैं ना तो दरख्तों के ऊपर ऐसे लगे होती है प्लेट्स ना, तो उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। तो इतना मेरा दिल खुश होता था ना। इधर हमारी लिबर्टी साइड पे जाएँ तो इधर बहुत बड़ी बड़ी आयतें लिखी होती हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे, और माशाल्लाह तो फिर हर जगह आपको पता है लिखा होता है। तो जी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं। सिर्फ वीडियो आ रही है उसकी अम्मा जान की आ रही है,
माँ जी, पंजाबी माँ जी की, और उधर आ रही है हुमैरा की। तो फ्याज की भी आ रही है, एक आधी फ्याज की भी आ प्याज जाती की है। मतलब हाँ एक जी। दिन हुआ नहीं आई, तो ना मतलब ये मैं कमेंट आया हुआ महविश था और उसको तो तकरीबन अब्बास अब्बास को, के तो तकरीबन 2 दिन हो गए हमें, कल 2 दिन हो गए थे, मतलब आज 3 और हाँ महविश को आज 4 दिन शायद हो फिर गए हैं। डाले, क्योंकि इसकी मैंने अभी देखी जिसमें इसकी अम्मी जान साग काट के लेके आई, वो मैं अगली बात बाद में करते ज़रा। फिर मैं पहले बात कर रही हूँ, जो हमें कमेंट आया हुआ था कि ये कहाँ गए हैं। वो बता रही थी हम गए हैं डेरा इस्माइल खां गए हैं, काफ़ी लंबा सफ़र, अभी सुबह बिताया, आंखें सूजी हुई हैं, थकी हुई हूँ, तो लंबा सफ़र। तो जहाँ से आए हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं ये दम करवा के आए होंगे, तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद जो इनकी सिस्टर आबदा वो भी चैनल बनाएगी, लेकिन नहीं, मुझे लगता है वो नहीं बनाएगी। उनका जो मियाँ है वो और किस्म का बंदा और बहुत गैरतमंद, जिसको मर्द कहते हैं ना, वो और एक तरह उनमें का से वो है। यही एक है। हाँ, तो उस बंदे ने बीवी को किया लाना, उसने तकरीबन इनको भी नहीं वीडियो बनाने दी। नहीं तो फ्याज की अलग वीडियो आनी थी, अलीवीर की अलग आनी थी, हुमैरा की अलग आनी थी। वो बंदा खुद भी नहीं कैमरे में आता, जिस वजह से ना उसने बिल्कुल भी वीडियो इनको बनाने नहीं दी। तो हो सकता है जी दम भी करवाने गए हैं, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने शेयर नहीं की। नहीं तो ये तो खाया पिया, उठना बैठना, परिंदों को जो बेचारों चूंटियों को जो है उनको, बेचारे जो हशरात हैं उनको, जब ये चोगा डालते चूंटियाँ हैं। वगैरह जी, मकोड़े, इनको दाना डालते, वो भी वीडियो। और सुबह उसने जब दूध लेने की दिखाया कि देख ले जी सारी वो ले गए हैं, दाने सारे ले गए हैं। तो ज़ाहिर जब उनको डाले हैं तो फिर उन्होंने वहीं से लेके जाने थे, वो ले गए। तो जी अली भी यकीन करें, जिस तरह वो औरत के साथ खड़ा होकर मसाले डाल रहा था ना, मैं हैरान परेशान। यकीन करें, हमारे वालिद साहब थे, हस्बैंड, अल्लाह पाक उनको दोनों को करवट करवट जो है बाग जन्नत की क्यारियों में, इस क्यारियों में, अभी जन्नत तो बड़ी दूर है, तो उनकी कब्रों में सुकून दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो कोई पता नहीं था, सिर्फ कमा के लाने की हद तक था। तो हमारे घर में भी यही है कि पाशा है, फरहान है, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, सबके कमाने वालों की कमाइयों में ढेरों ढेर बरकतें डाले, और मेरे बच्चों के भी उन्होंने ला के आमीन। तनख्वाह दे देनी होती है। और पहले तो मैं राशन भी खुद जाके ख़रीद के लाती थी। अब हम लोग, जिस तरह आपको पता है मैं नहीं जाती ज़्यादा, तो हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं और पाशा सारे मतलब लेके आता है राशन, और उसने जाके अल्लाह के बंदे ने पकड़ा देना होता है और आते उठा के ले आना होता है। और बात कहते हैं हमारी इससे बहस भी हो जाती है कि उन्होंने मसालों वाले बैग में ही ना साबुन सर्फ वगैरह डाल देते हैं। और सॉरी, तो सर्फ जी और आप साबुन इनको भी डालते हैं। इग्नोर करिएगा। हाँ जी, तो फिर हम स्पेशल लिख के भेजते हैं कि आपने सर्फ साबुन अलग डालने हैं और जो मसाले हैं वो अलग डालने, क्योंकि सर्फ और जो साबुन शैम्पू इनकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, तो फिर ये मसालों में आए तो अच्छी बात नहीं होती। और उस बंदे को पता नहीं हमारे घर में क्या राशन आया, कितना नहीं आया, उसने जाके अपने मोबाइल पे लग जाना होता है, और जो हमारे घर राशन आना है वो उसने पकड़ के ले आना होता है। तो आगे कहना होता है जी ये पकड़े लिस्ट और देख लें, अगर कुछ रह गया तो मैं फिर जाके ले आऊँगा। तो मैं इन मर्दों को देख के, यकीन करो, कपड़ों से लेके, उधर नसरुल्ला वीर कपड़े दिखा रहे, उनकी तारीफें हो रही हैं। वो खिचड़ी बनाई, उसकी तारीफ, इतनी मज़े की खिचड़ी बनी, मैं बता नहीं सकता, कमाल खिचड़ी बनी। अभी इन्हें पता भी नहीं होगा कि ये जो खाने होते हैं उसको खाने कहते हैं, किस खाने को है। तो अलीवीर एक एक मसाला डाल रहा था निकाल निकाल के, और मतलब वैसे मुझे नहीं लगता है इन्होंने वॉश भी किए होंगे, अगर वॉश करती तो ज़रूर दिखाती। और पुराने डिब्बे कह रही है धो के इनमें दालें शले डाल के पुराने किचन में रखूँगी मैं सारी चीज़ें। तो इतनी चीज़ों को उल्ली लग जाएगी, क्या फ़ायदा। बंदा हमेशा से मैं कहती हूँ, बंदा जो है ना वो चीज़ जो नहीं इस्तेमाल करनी दे दे, हर चीज़ का हिसाब होना है। जो कपड़े हमने अलमारियों में रखे हैं ढेरों ढेर, या जिन चीज़ों का, तो अच्छी बात होती है। बल्कि मैं एक देख रही थी पुराने कपड़े देने वालों के लिए वीडियो, तो मैं उसको देखना चाह रही थी कि उसमें क्या है, क्योंकि हमने तो आज तक अपने बड़ों से यही सुना है कि ऐसी चीज़ें खैरात करने से, या हाँ ये है कि गली फटी चीज़ें, गंदी चीज़ें देने की बजाय आप चीज़ इस्तेमाल करने दे दे तो अल्लाह राज़ी होता है। चलो किसको ज़रूरत होती है तो उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। अभी मैंने वीडियो देखी नहीं, देखूंगी तो फिर बात करूंगी उस पर। तो जी उधर वो बता रही है, जब ये साग तोड़ के लाए हैं माशाल्लाह से, अगला साग ये कहते हैं हमने खाया नहीं, सिर्फ पराठे बनाए। और इतनी वो माशाल्लाह गठड़ी बांध के उनकी जो सासू माँ ने तोड़ी है सारी, माँ जी पंजाबी माँ जी, उन्होंने साग, आज फिर उन्होंने कहना है कि भैन गला कर दिया। तो साग की गठड़ी तोड़ के फिर उन्होंने खुद ही पालक भी काटी है, मेथी शेथी सारा कुछ, फिर वो गठड़ी भी खुद ही उन्होंने उठाई है।
तो लेके आई और आके बाजू बनाइए में उनके काटी। दर्द है ना। हाँ जी। तो फिर आज जब साग बनाया तो वो मधानी नहीं है जिससे ये मक्खन निकालते हैं, तो हम लोग तो वैसे भी या तो जिस तरह घोटने से घोटते हैं, नहीं तो फिर ये है कि हम लोग ग्राइंडर में कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं। तो वो दिखा रही है, इन्होंने मधानी डाली है, तो वो कह रही हाँ अम्मा दिखाओ कि मैं बनया थे। फिर जाहिर है जो मामा जो काम ना करन तो फिर इंडिया तो मैं भी तुम नहीं घोट सकती, चलो कोई ज़रूरी तो नहीं कि जो तुम्हारी अम्मा जान बेचारी काट के ले आई है। तो उन्होंने सारा कुछ तूने साथ बैठ के किया, तो हमारे तो बल्कि लड़के भी लग जाते हैं, वो भी साग अगर घोटना हो ना, जिस तरह इनके पापा जान को वो ग्राइंड किया और पसंद नहीं था, वो कहते थे मदिये के साथ इसको ना घोट के तो वो साग ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैंने पाशा को कहना आज भी तुम, या मेरे भाई आते थे तो भाइयों को कहना खुद लग के साथ घोट लेना। तो अब वही बात है, अम्मा जी दी अब्बा ने काम कर दिया, अम्मा जी दी अब्बा ने काम कर दिया। इस तरह ना बंदे को और बीमार करना होता है। हमारे तो बिल्कुल जो कोई बीमार हो तो कहते हैं अगर कोई पूछने आए तो इसको ये कभी भी ना मरीज को जो कहे कि जी आप बीमार हो, आपको ज़्यादा तबीयत खराब है, ये बल्कि रोए तो बिल्कुल भी ना, के अगला बंदा तो पहले अपनी बीमारी से तंग होता है तो और ज़्यादा वो दिल छोटा करेगा। बिल्कुल। तो इन्होंने तो महविश ने ज़्यादा, हालांकि वो आसिया नहीं इतना करती, ये महविश और हुमैरा कभी कह देती है और महविश कह देती है जी बावां दर्द होंदियां ने, इस वास्ते अम्मा जी नहीं काम करते, बावां दर्द होंदियां ने। ये तो जो दूसरा तायरा आपी की तरफ आप बात करें, आपको कमेंट जो आए हुए हैं। हाँ जी, ये ताहिरा आपी ने ये कहा था कि अम्मा जी की रूटीन, अम्मा जी की किसी ने रूटीन नहीं देखनी हाँ थी, सिर्फ जी, इतना पैसों कहा की गया बात था थी, कि ये बेटियां क्यों नहीं अपने पैसों में से देती। महविश के चैनल में अम्मा जी को सारा डाल काम दिया, महविश सारी करती मेहनत है। अम्मा कर महविश करती है, तो अम्मा जी पैसे क्यों लेती हैं। हाँ जी। तो फिर तो इस इतना वजह से शौक इन्होंने ना, ना, तो अम्मा जी को अलग से चैनल बना हाँ दिया। जी, लोगों ने रूटीन तो साथ में ये भी कहा था कि एक बुजुर्ग औरत की क्या रूटीन होगी, तो फिर अब उन्होंने साबित कर दिया ना कि बुजुर्ग औरत की रूटीन ज्यादा अच्छी है। हाँ जी, खाना पकाना सारा कुछ करना वो करती हैं और आसिया अपना करती है। तो मैं समझे कि फिर महविश की कोई रूटीन नहीं है, बिल्कुल। महविश की कोई रूटीन नहीं है ना। महविश मतलब ऊपर वाले काम करती है, झाड़ू लगा दिया या बर्तन साफ कर दिया या आटा गूंद दिया, बाकी तो सारा काम उनकी वालदा करती है। जिस तरह वो बता रहे हैं बार बार के हमारी वालदा, उनके बगैर तो इनको सालन भी नहीं मतलब डालना आता कि ये मेहमानों को खाना तकसीम ही कर सके। तो फिर वाकई रूटीन तो अम्मा जान की हुई ना, फिर महविश की तो कोई रूटीन नहीं है। बिल्कुल। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारे दुआ में तुम्हारे साथ होते हैं। तो जी अगली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। वीडियो में। अल्लाह हाफिज। हाफिज़।